प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया, विधियों का वो लेख जो विरोध कमिता डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध कमिता डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और विश्वासियों के नाम देखा भी है, वचन कहेगा बुलाए तुम्हें, और विश्वासियों के नाम देखा भी है, वचन कहेगा जब तक साथ रहे, करे ना हम विश्वास, जब तक साथ रहे, करे ना हम विश्वास, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
थैंक यू सिस्टर फॉर ब्यूटीफुल सिंगिंग। और वो आपको मदद करे और आगे भी प्रभु के लिए गाए। और हम लोग प्रार्थना करके और मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु का दास थॉमस मत्ताई में जो इच्छा है बुलाता है और प्रभु के वचन से मनन करेंगे। और आत्मिक युद्ध वही विषय है और एक धर्मदान विषय है, हमारा जीवन के से संबंधित है। वो विषय के बारे में प्रभु का दास जो मनन करके आए हैं उसे हमारे पास पेश करेंगे और हम सुबानी ट्रांसफर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते स्तुति चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आज भी आपकी उपस्थिति में हम लोग जूम मीटिंग के जरिए भजन सुनने के लिए आने के लिए आपने मदद की है सुनते प्रभु जी। और आज गाना गाने के लिए जिन सिस्टर को आपने मदद किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे भी सिस्टर को मदद कीजिए और गाने के लिए। और आज जो वचन सुनाते प्रभु का दास को चरणों में सुनते प्रभु जी, जो वचन सुनता है हमारा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कारण हो जाए और ट्रांसलेट करने के लिए अंशुमान को भी सारा मदद कीजिए प्रभु जी। हमको ट्रांसलेट करने के लिए जो शक्ति सामर्थ तुमको दिया है तो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी ज्यादा मदद कीजिए। आगे जो मीटिंग है नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ जो है सारा मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए कर कीजिए। Okay, it is over to Joychan and Swani. सबको सुन सकता है ना? हाँ, सुन सकते हैं। Okay, even if you cannot see me, I think you can hear me. You are seen. We can see you. Oh, thank you. Okay. Because I am not so much expert in operating all these things. That is the problem. I can see myself. Okay. But we can see you also. Okay, you can see. Okay, thank you. Let us praise God for this wonderful time. परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे उस सुंदर समय के लिए। He once again given us an opportunity to sit in front of His word. परमेश्वर के वचन के सम्मुख होने के लिए प्रभु ने हमें एक बार और मौका दिया है। I know we are all busy with our secular duties. हम जानते हैं कि हम सब अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। But in the evening time, God is giving little time, a rest time to be in His front. लेकिन प्रभु हमें एक आराम का समय दे रहा है अपने वचन के साथ समय बिताने के लिए। Few days back, dear Jennings brother called me and said me about this meeting. और 2 दिन पहले भाई जेनिंग्स ने मुझे फोन पर ये सभा के बारे में बताया। He knows that I am a Kurena Karna Simon. वो जानते हैं कि मैं कुरीनी सिमोन है। And my daily duties and obligations he knows very well. और मेरे दिन प्रतिदिन के जो काम है कार्यरत में रहता हूँ उसे भी वो जानते हैं अच्छी रीति से। And I requested him to call one of my other friend. और मैं उनसे अनुरोध किया था कि वो मेरा एक दोस्त से संपर्क करें। And he is also busy in these days with some other लेकिन इन दिनों में वो भी व्यस्त है, कार्य व्यस्त है। And I said, I am happy to share the word of God. The only problem is I am not getting enough time. That's why. मैंने उनसे इस प्रकार जवाब दिया कि प्रभु का वचन बांटने के लिए मैं तो आनंदित हूँ लेकिन मुझे समय ज्यादा मिल नहीं रहा। Yeah, in Psalms 84 we read that the time we spend in front of in His presence is much better than 1,000 years. भजन संहिता 84 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख जो समय हम बिताते हैं वो हजारों साल से भी ज्यादा अच्छा। Therefore today we are meditating something from the book of Joshua. आज हम यहोशू के पुस्तक से कुछ मनन करने जा रहे हैं। Last time I remember
we have studied some lessons from the life of Peter. मेरा याद हो रहा है पिछले बार जब हम आए थे पतरस के जीवन से कुछ सीख को हमने देखा था। So today we will study something from the life of Joshua. आज हम यहोशू के जीवन से कुछ पढ़ेंगे। As I explained last time, character study is having much influence in our Christian life. जैसा मैं बताया था हमारे मसीह जीवन में व्यक्तियों के चरित्र को अध्ययन करना हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। In my Christian life, the study from the book of Joshua has given me much courage to fight for the gospel. और मेरा व्यक्तिगत जीवन में मसीह जीवन में यहोशू पुस्तक का अध्ययन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन और साहस मिला है सुसमाचार के लिए लड़ाई करने के लिए। Because we all know that we are in a battlefield, not in a cattle field. हम जानते हैं सब लोग कि हम लोग एक गौशाला में नहीं लेकिन एक युद्ध भूमि में। So we are all in a battlefield, in a spiritual battlefield. और हम सब एक आत्मिक युद्ध क्षेत्र में हैं। So the study of the book of Joshua will give us much courage and enthusiasm to fight for the Lord, fight for the gospel. तो यहोशू के पुस्तक से जो अध्ययन होगा वो हमें बहुत ही प्रोत्साहन देगा और हिम्मत भी देगा। Just to start with our studies, we will read 2 verses first. Chapter 3, verse 7. अध्ययन को शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहला यहोशू के 3रा अध्याय उसके 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यहोशू 3 का 7 And then 4, 14 and 15. और उसके बाद 4 का 14 और 15 आयत। Yeah, this day the Lord said to Joshua, this day I will begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that I was with Moses, so I will be with you. 3 का 7 में तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। Yeah, so the Lord promised Joshua that I will make you exalted, make you a big man. परमेश्वर ने यहोशू से प्रतिज्ञा करके कह रहा है कि मैं सभी लोगों के सामने तुझे तेरा उन्नत करूंगा, तुझे महिमान्वित करूंगा। And all people will understand I am with you like I was with Moses. और तब सब लोग जानेंगे कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तो तेरे साथ भी हूं। And for 14 we read, 4 अध्याय का 14 में हम पढ़ते हैं, for 14 we read that on that day the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel. उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। Yeah. So in 3:7 we read God has promised that God will magnify Joshua in front of all the people. 3 अध्याय का 7 में हमने देखा परमेश्वर का जो वायदा कि सभी लोगों के सामने यहोशू की महिमा को बढ़ाएगा। And for 14 we read that God has magnified Joshua in front of others. 4 अध्याय का 14 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। The first lesson we want to study from this is Joshua never prayed to God, "Oh Lord, magnify me in front of others." यहाँ पहला पाठ या पहला सीख जो हम यहाँ पर पाते हैं वो ये है कि यहोशू ने कभी अपनी बड़ाई के लिए, महिमा के लिए वो प्रार्थना नहीं किया था कि प्रभु सबके सामने मुझे महिमान्वित कर। So Joshua has submitted, absolutely surrendered his life before the Lord, and it was the responsibility of the Lord
to magnify Joshua in front of all others. और क्योंकि यहोशू ने अपना जीवन परमेश्वर के सामने ऐसे समर्पित किया था कि ये प्रभु का भी उत्तरदायित्व था कि सबके सामने यहोशू की भी वो महिमा करेंगे। Likewise, when we are absolutely surrendered in the presence of the Lord and to please His pleasures, He will begin to magnify us in front of the world. और जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर देंगे और प्रभु को जो भाता है उसी को हम करेंगे, तब सबके सामने प्रभु हमारी महिमा करेंगे। And not only that, in 3:7 we read that I will be with you like as I was with Moses. और 3:7 में हमने ये भी पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। There also we can understand that Joshua did not to God, be with me like you were with Moses. और यहाँ भी हम ये बात देखते हैं कि यहोशू ने कभी प्रार्थना ये नहीं किया था कि प्रभु जैसा तूने मूसा के साथ रहा मेरे साथ भी रहा। So it is absolutely the will of God that God be with us and God will magnify us. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और हमें हमारी महिमा बढ़ाएंगे। Our main responsibility is to be with God's plan and purpose. हमारा उद्देश्य, हमारा कार्य ये होना है कि हम हमेशा प्रभु के उद्देश्य, प्रभु के इच्छा योजना के अंतर्गत रहना। In chapter 4 we read the plan and purpose of God when they are crossing the river Jordan. और चौथा अध्याय में हम परमेश्वर का जो योजना को देखते हैं जब वे यॉर्दन नदी को पार करते हैं। All the people came near to the river Jordan. सभी लोग यर्दन नदी के पास आ गए। With their might and with their wisdom they are unable to cross the river Jordan. उनके सामर्थ्य और उनके बुद्धि से वे लोग यर्दन नदी को पार नहीं कर पाएंगे। And the Lord has made some plan how to cross the river Jordan, and Joshua completely obeyed his plan. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस यर्दन नदी को पार कराने के लिए जो योजना बनाया था उसी योजना का तहत यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञाकारी हुआ। Chapter 3, the last verse explained that. और तीसरा अध्याय का आखिरी आयत में हम इस बात को देखते हैं। All the people passed over through the dry ground. सभी लोग उस स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। And the Israelites and the priests were in the middle of the Jordan until all the people passed river Jordan. और वहां पर हम देखते हैं कि याजक लोग यॉर्दन नदी के बीचों बीच खड़े रहे जब सभी लोग स्थल पार कर रहे। When we have problems in our lives, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, God is asking us to carry the ark of the Lord and step into the river, the problem river. और परमेश्वर कहता है कि उस संदूक जो परमेश्वर का संदूक है वो लेकर के हमें उस यर्दन नदी में खड़े होने के लिए कहते हैं जो समस्या की नदी है। The problem river will divide and the Lord will guide us safely across the river. तो हमारी जो समस्याएं हैं वो नदी के तरह है, वो नदी दो भाग हो जाएगा और हम उसमें से पार होकर के जाएंगे। Okay, let us see something about the book of Joshua and we will study some characters from the life of Joshua. अब हम यहोशू पुस्तक के संबंध में कुछ देखेंगे और उसके बाद यहोशू के जीवन से कुछ बातों को हम देखेंगे। First of all, this is the
first book to bear the name of a main character in the Bible. और बाइबल में सबसे पहला पुस्तक ये है जहां पर एक व्यक्ति के अनुसार, नाम के अनुसार ये पुस्तक का नामकरण किया गया है। Okay, the meaning of the word Joshua is savior. We know that. और हम जानते हैं यहोशू नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। Savior. Okay, and there are three things included in this book. तीन बातें इस पुस्तक में मौजूद है। Number one is these people were wandering in the wilderness for many years. और हम पहला बात ये है कि ये लोग, इजरायली लोग उस जंगल में, मरुभूमि में कई साल तक भ्रमण करते रहे या प्रदक्षिण करते रहे। And God is giving rest to those wandering people. और अब उन लोगों को परमेश्वर यहाँ पर विश्राम या आराम दे रहा है। We are also wandering in this wilderness for a long time. हम भी इसी संसार के जंगल में हम भी भ्रमण कर रहे हैं। Yeah. One day the Lord will give us also a rest. एक दिन प्रभु भी हमें आराम देगा। One day we will enter into the place of Canaan. एक दिन हम उस कनान में प्रवेश करेंगे। The second one is the victorious Christian life we have to obtain by faith. और दूसरा बात हम इस पुस्तक से ये देखते हैं कि विजय मसीही जीवन विश्वास के द्वारा हमें हासिल करना है। Yes. Many people are baptized and still they are in the wilderness only. बहुत सारे लोग बपतिस्मा तो ले चुके हैं लेकिन अभी तक वो जंगल के अनुभव में ही हैं। They could not grow in their spiritual life. वे अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर नहीं पा रहे हैं। They are unable to attack and capture some enemies. और दुश्मनों को हमला करने के लिए और उनके जगहों को वे अपनाने के लिए सामर्थ्य नहीं पा रहे हैं। It is our duty to attack or capture the enemies of gospel and bring them to the light. हमारा कर्तव्य यह है कि सुसमाचार के जो शत्रुगण हैं उन्हें हम अपना वश में करना और प्रभु के अधीन में लाना। So if we live in wilderness, we cannot lead a victorious Christian life. अगर इस मरुभूमि या जंगल के उस अनुभव में रहेंगे ये काम हम कर नहीं पाएंगे। The other point, the other lesson we have to learn is the God's faithfulness towards his people. और इस पुस्तक में एक और सीख हमें जो मिलता है वो है परमेश्वर का विश्वास योग्यता। Though these Israel people were murmuring and attacking themselves and they were against God's plan and principles, God has showed much faithfulness to these people. यद्यपि लोग कुड़कुड़ाते रहें और परमेश्वर का अनाज्ञाकारी रहे, फिर भी लोगों के प्रति परमेश्वर का विश्वास योग्यता को हम देख सकते हैं। The details of their life in the wilderness is mentioned in Psalms 107. भजन 107 में इन लोगों का जो मरुभूमि या जंगल का सफर के जो वृतांत है उसे हम देख सकते हैं। Yeah, those who are please read whenever you get time and meditate that portion. जब भी आपको समय मिलेगा कृपया भजन 107 पढ़िएगा। Yeah. So God's faithfulness towards his people we can see in this book. तो परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता इन लोगों के संबंध में था हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। So 3 items we can make it 4 or 5, but mainly 3 items I have told you now. इस पुस्तक में 4-5 बातों को हम कर सकते हैं लेकिन 3 बातों को मैं आपके सामने रखा। Yeah. So the rest God is giving to the Israelites
who were wandering in the wilderness. जो इजरायली लोग इस मरुभूमि में जंगल के सफर में भ्रमण कर रहे थे, उन्हीं Number को number परमेश्वर 2 is विश्राम देता है। victorious Christian life we have to obtain through faith. और हमने ये भी देखा कि विजयी मसीही जीवन, जयवंत मसीही जीवन प्रभु विश्वास से ही अपनाना है। Number 3 is the faithfulness of God towards his people. तीसरा बात यह है परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर का विश्वास योग्यता। So all these things are inscribed in the book of Joshua. ये सारे बातें हम यहोशू पुस्तक में दिया गया देखते हैं। When we compare our Christian life with the incidents in the book of Joshua, जब हम यहोशू पुस्तक में लिखी हुई घटनावलियों के साथ मसीह जीवन का तुलना करेंगे, we can compare the book of Joshua with the book of Ephesians in the New Testament. तो ये यहोशू पुस्तक को हम नया नियम में एफिसियों के पुस्तक के साथ तुलना कर सकते हैं। If we can compare the book of Joshua to Ephesians, then Romans comes in the place of Exodus. अगर हम यहोशू पुस्तक को एफिसियों के साथ तुलना करेंगे तो रोमी पुस्तक Exodus. निर्गमन पुस्तक में समान होता है, के साथ समान हो जाता है। What we are reading in the book of Exodus, हम निर्गमन पुस्तक में क्या पढ़ते हैं? people who were under the bondage of Egypt, they are crossing Red Sea. जो लोग मिस्र में बंधुआई में थे, वे लोग अब उस लाल समुंदर को पार कर रहे हैं। There's a Passover lamb is killed and the people are delivered from the bondage of Egypt. पेसह का मेमना का वध किया गया और लोगों ने मिस्र देश से छुड़ाए गए। The same principle we are reading in the book of Romans also. और वही सिद्धांत हम रोमी पुस्तक में भी पढ़ते हैं। There we read justification by faith. वहां पर हम विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए जाने के बारे में पढ़ते हैं। Yeah, that we read in chapter 3, 4 and 5 we read our remission of sins and we are justified by faith. और हमारे पाप की क्षमा और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में रोमी 3, 4 और 5 अध्याय में पढ़ते हैं। That means we became the children of God by faith. और इसका मतलब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान हो गए। That is what we read in Romans. और वही हम रोमियों के पत्री में पढ़ते हैं। In between Romans and Ephesians there are 3 epistles. रोमी और एफिसियों के पत्री के बीच में 3 पत्रियां, 1st, 2nd Corinthians and Galatians. पहला, दूसरा कुरिन्थी और गलाती। Likewise, in between Exodus and Joshua there are 3 books. और उसी रीति से निर्गमन और यहोशू के पुस्तक के बीच में 3 पुस्तक है। Leviticus, Numbers and Deuteronomy. लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। When we study these 3 books, we can understand that the Israelite people are in the wilderness only. और जब हम इन पुस्तकों में देखते हैं, अभी तक इजरायली लोग उस जंगल के सफर में ही है। Yeah, they are in the wilderness in these 3 books. ये तीनों पुस्तक में इजरायलियों को हम उस जंगल के सफर में ही देखते हैं। They are murmuring against God, murmuring each other, and they became enemies to God, and they are doubting the faithfulness of God. So many things. तो इन लोगों को जंगल के सफर में कुड़कुड़ाते हुए देखते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ना और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना इत्यादि, और परमेश्वर के विश्वास योग्यता के खिलाफ खड़ा होना, इन सारे बातों को देखते हैं। And after these 3 books, the book of Joshua comes. उसके बाद ये 3 पुस्तकों के बाद यहोशू पुस्तक
आता है। In the book of Joshua, we read that they are crossing the river Jordan and entering into the place Canaan. और यहोशू पुस्तक में हम देखते हैं कि वो यरदन नदी पार होकर कनान देश में प्रवेश करते हैं। Likewise, in the book of Romans, we are justified by faith. That means we became the children of God. और उसी रीति से रोमियो के पत्री में हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, मतलब हम परमेश्वर के संतान बन गए। And after that, in 1st, 2nd Corinthians and Galatians, the believers in the New Testament are in the wilderness only. उसके बाद पहला, दूसरा कुरिन्थी और गलाती के पत्री में हम विश्वासियों को देखते हैं, वे अभी तक उस जंगल के सफर के अनुभव में हैं। In the book of Corinthians, the trouble is about their life. और कुरिन्थी के पत्री में हम देखते हैं वहाँ क्या समस्या है, उनके जीवन के संबंधित समस्याओं में वे फंसे हैं। There were so many problems in the church and in their families, and that means they could not grow spiritually as the Lord expects from them. और परमेश्वर जैसे चाहता था वे लोग उसी रीति से बढ़ नहीं पा रहे आत्मिक जीवन में, क्योंकि उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई के जीवन में बहुत सारे समस्याओं को हम देखते हैं। And when we come to the books of Galatians, और जब हम गलातियों के पत्री में आते हैं, there the problem is about the doctrine. वहां पर मूल सिद्धांत संबंधित समस्या को हम देखते हैं। Therefore, either they have a problem in their life or they are facing a problem in doctrine. हो सके उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं या उनके उपदेश में समस्याएं। If you have a problem in life and if you have a problem in doctrine, you cannot enter into the book of Ephesians. अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं और आपके उपदेश में या शिक्षा में या सिद्धांत में समस्या है, आप उस एफिसियों के पत्री में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। In Ephesians, people are being seated in the heavenly places. क्योंकि एफिसियों के पत्री में हम विश्वासियों को देखते हैं जो स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। Therefore, if we want to enjoy the spiritual victorious Christian life, we have to come out of this wilderness. तब ये अगर हमें उस आत्मिक जहां पर आत्मिक जीवन के सर्वोत्तमता को हम अनुभव करना चाहेंगे, तो हमें इस जंगल के सफर से निकल करके आ जाना है। So many people got saved, they are justified by faith in Romans. रोमियो के पत्री में बहुत सारे लोग उद्धार पाए हैं, मतलब वे लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। We obey the principles of salvation and we became the children of God in Romans. और उद्धार के संबंधित बातों को हमने माना और हम लोग उद्धार पा गए रोमियो पत्री में। And after that, if we are continue to live in Corinthians and Galatians, there are much chances to return back to Egypt. और अगर हम उसके बाद कुरिन्थी के अनुसार और गलातियों के अनुसार समस्याओं में ही रहेंगे, तो संभावना है कि हम फिर से वापस चले जाएंगे। So it is the responsibility of a believer that once we are saved and got baptized, we have to enter into the book of Ephesians. और इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम लोग अगर उद्धार पाए हैं और बपतिस्मा लिए हैं, हमें इफिसियों के पत्री में प्रवेश करना है। Yeah, the enjoyment in the book of Ephesians, the victorious Christian life, how we can obtain and enjoy is mentioned, explained in the book of Ephesians. एफिसियों के पत्री में दिखा गया है कि हम लोग कैसे मसीही जीवन का जो विजयी है या जयवंत मसीह जीवन को कैसे उसका आनंद कैसे उठा सकेंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया है। Same details are explained in the book of Joshua also. और वही सच्चाइयां हम यहोशू पुस्तक में भी दिया जाना देखते हैं। So when we study the book of Joshua, we will get some kind of courage, enthusiasm, and appetite
to enter into the Canaan, the victorious Christian life. और जब हम यहोशू के पुस्तक पढ़ेंगे हमें भी वो प्रोत्साहन साहस और जोश मिलेगा उस कनान में प्रवेश करने के लिए। Okay, that we read in Joshua chapter 3:7 that God promised Joshua that he will magnify him. यहोशू 3:7 में हमने देखा था कि परमेश्वर ने वायदा किया यहोशू को कि वो सब लोगों के सामने उसका यहोशू का प्रशंसा करेंगे। And for 14, God has obeyed his promise to Joshua. और 4 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर ने अपना वायदा को पूरा किया और यहोशू की महिमा बढ़ाई सबके सामने। Yeah, God has magnified Joshua in presence of all the people. सभी लोगों के सामने परमेश्वर ने यहोशू की महिमा बढ़ाई। What was the reason behind that? और इसका कारण क्या था? When we study the book of study the life of Joshua, the first reference we see Joshua is in the book of Exodus 17. जब हम यहोशू का जीवन को अध्ययन करेंगे सबसे पहला यहोशू का उल्लेख निर्गमन 17 अध्याय में हम देखते हैं। There we read about Joshua that there was a fight between Amalek. और निर्गमन 17 अध्याय में जब हम यहोशू को पहली बार देखते हैं उस संदर्भ में अमालेकियों के साथ एक लड़ाई चल रहा था। At that time the Lord said, Moses said to Joshua, you bring all the people and fight against Amalek, verses 9. और 9वीं आयत में मूसा यहोशू से कहते हैं कि सभी लोगों को सामने ला करके अमालेकियों से लड़ो करके वो आज्ञा देते हैं। And Moses and Aaron, they climbed into the mountain and they were catching that stick. और हारून और मूसा पहाड़ चढ़कर उनके हाथ में वो छड़ी को पकड़ करके रहे थे। Yeah, all these things we read. And Joshua was in the valley fighting with Amalekites. लेकिन यहोशू जो है उस तराई में रहकर अमालेकियों के साथ लड़ाई कर रहा था। Moses and Aaron is upon the mountain. मूसा और हारून उस पहाड़ के चोटी पर है। And Joshua is in the valley only. और यहोशू जो है तराई में ही खड़ा है, लड़ाई कर रहा। My point is, Joshua never complained against God or Moses or Aaron. मैं यहाँ पर जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि हारून और मूसा जब लड़ाई यहाँ पर चल रहा है वे लोग पहाड़ के चोटी पर है, उसी का किसी प्रकार का शिकायत वो परमेश्वर के सामने यहोशू नहीं रख रहा है। Yes, if God has given me a chance, a position to fight in the valley, I will do that. और वो ये बात कह रहा है कि अगर परमेश्वर ने मुझे इस तराई में रखकर लड़ने के लिए मुझे खड़ा किया है तो मैं लड़ूंगा। So many people are like this today. और आज भी कई लोग इस प्रकार many preachers are there and they are standing in the stage and before the microphone. बहुत सारे प्रचारक हैं जो उस वेदी पर खड़े होते हैं, माइक के सामने खड़ा होकर के प्रचार करते हैं। And ordinary evangelists like me and Jennings brother, we are in the valley only. और मैं और भाई जेनिंग्स जैसे साधारण प्रचारक जो है हम लोग तराई में ही रहते हैं। And like Joshua, we are in the valley fighting with Amalekites. और हम यहोशू के समान ये अमालेकियों के साथ लड़ रहे हैं। But Joshua has never made a complaint against Moses or Aaron or against God. लेकिन यहाँ पर यहोशू को हम नहीं देखते हैं कि वो परमेश्वर के सामने मूसा या हारून के खिलाफ कुछ शिकायतें ला रहा है। Whatever duty and responsibility and ministry the Lord has given me, I will completely abide with it. और यहोशू कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे जो भी उत्तरदायित्व या सेवकाई
या सेवा दिया है उसे मैं पूरा विश्वास योग्यता के साथ पूरा करूंगा। This quality in Joshua, God has seen and gave him appointments. और ये यहोशू के इस योग्यता को या गुण को देखकर परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया। The Lord said in Luke Gospel 16 that if you are faithful in little small things, God will make you what is called adhikari akum in many big things. और लूका 16 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे बातों में अधिकारी बनाएगा। Yeah, adhikari banayenge. Yes. So let us submit before God that whatever post, whatever ministry, whatever responsibility, whether it is small or big, the Lord gives, I will abide with it. तो हम लोगों को प्रभु ने जो भी काम दिया है, जो भी उत्तरदायित्व दिया है, जो भी सेवा दिया है, उसी को हम टहल करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। See, Moses and Aaron is on the top of the mountain. मूसा और हारून पहाड़ के चोटी पर हैं। Yeah, they are in America, US or UK or in the platform of convention. शायद वे अमेरिका में या लंदन में हो या कोई सभा स्थल में है वो लोग। But Joshua is in the valley and he is fighting day and night against Amalekites. लेकिन यहोशू जो है तराई में रहकर दिन हो या रात उस अमालेकियों के साथ लड़ रहा है। This is the first reference we see about Joshua in the Bible. बाइबल में सबसे पहली बार यहोशू के संबंध में यहीं पर ही इसी संदर्भ में पाया गया है। The faithfulness and the uncomplaining character of Joshua attracted God to call him. यहोशू के विश्वास योग्यता और उसके बिन शिकायत का जीवन परमेश्वर को आकर्षित किया। The next one we see the calling of Joshua. दूसरा हम यहोशू का बुलावा के बारे में पढ़ते, बुलाहट के बारे में। That we read in Numbers chapter 27. वो हम गिनती के पुस्तक 27 अध्याय में देखते हैं। In 27 we read from 15, 16 and 17. गिनती 27 15 से लेकर 17 तक। Let me read that first. Sankhya 27 and 17. 27, 17 we read, which may go out before them and which may go before them and which may lead them out and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not as sheep which have no shepherd. And the Lord said unto Moses, take thee Joshua, the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him. 17 and 18 we read that. हम 17 और 18 में पढ़ते हैं गिनती 27 अध्याय में, जो उसके सामने आया जा करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। 18 यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। 27:18. Here we can understand that the congregation of the Lord must have a shepherd. और यहाँ पर हम देखते हैं या समझते हैं कि परमेश्वर की जो मंडली है, इस मंडली के लोगों के ऊपर एक चरवाहा का जरूरत है। Hello. Yes, sir. Yes.
Somebody called. Some call came inside between. Sorry for that. Okay. Yeah. The congregation of the Lord must have a shepherd. परमेश्वर की जो मंडली है उसके ऊपर एक चरवाहा का जरूरत है. Can you hear, brother? Yes, yes. You are muted, brother. You are muted. Now we can hear. Yes, yes. Yes, okay. I cannot hear anybody. Anyway, the congregation of the Lord must having a shepherd. परमेश्वर का जो मंडली है, मंडली का एक चरवाहा का जरूरत है. After the life of Moses, God chosen Joshua because of his faithfulness. मूसा के पश्चात परमेश्वर ने यहोशू को इसीलिए चुना क्योंकि वो विश्वास योग्य था. If we are faithful and we have a character of absolute surrender, God will select us as a shepherd to lead the congregation. अगर हम भी विश्वास योग्य रहेंगे और हम भी यहोशू के समान एक विश्वास योग्य In Jeremiah chapter 5:3, परमेश्वर हमें भी अपने लोगों के ऊपर चरवाहा के रूप में नियुक्त करेगा. our faithfulness, not our ability. और यिर्मयाह पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हमारा गुण नहीं, हमारा प्रतिभा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास योग्यता. Let us be faithful before the Lord so that God will use us and God will magnify us in our society. अगर हम प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु हमें अपना समूह में वो महिमान्वित करेंगे. Okay, let me stop this now because I am unable to hear you. Some problem has happened. So let us submit before the Lord like Joshua so that he will magnify us in the society. यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. तो हम देख रहे हैं कि यहोशू के समान हम अगर प्रभु के सामने अपने आप को देंगे, वो हमें लोगों के सामने उन्नति करेगा. We will continue study when God gives us some other opportunity next time. Thank you. और अगला बार जब प्रभु हमें अवसर देगा, हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे. Thank you. धन्यवाद. Thank you, Achan, for edifying the message. और हम सबको फायदेमंद एक मैसेज था. और हमारा जीवन एक मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई है. और हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है और अदृश्य शक्तियों से है. और वो ज्यादा हम लोग ध्यान करने का एक बात है. और हमारा मल्ल युद्ध मनुष्यों से नहीं. और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर मसीही लोग, खासतौर पर ब्रदरन विश्वासी लोग भी बहुत पीड़ा में है. लेकिन हम प्रार्थना करें और वो करवाता है जो हम लोग बोला. और मनुष्य नहीं है, मनुष्यों हमारे नजर में मनुष्य करता है लेकिन उसके पीछे काम करता है मनुष्य नहीं है. और हमारा जो अदृश्य शक्तियां हमारे विरुद्ध है, लोग के विरुद्ध हम लोग लड़ाई करना है. वो लड़ाई एक मसीह जीवन हम लोग इसके लिए प्रभु हम लोग को मदद करें. भाई राजेश राम भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना करके इस मीटिंग को आइए प्रार्थना करेंगे. प्रभु जी धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हम लोग को समय दिए हैं. सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु जी आपके प्रिय दास के द्वारा आपने सहायता मदद की है. प्रभु धन्यवाद करते हैं.
प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका दास अनुसरण पानी अंकल के लिए, जो उन्होंने हमारे भाषा में प्रभु जी शुद्ध उन्होंने हम लोगों को जो है कि बताया, उस वचन को ट्रांसलेट करने के लिए आपने उनको सहायता मदद की है प्रभु, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम लोग सुन रहे थे परमेश्वर कि सच में हम लोग यहोशू जो है विश्वास योग्य था और धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने उनको चुना। जैसे मूसा के संग संग साथ रहा प्रभु, वैसे ही यहोशू के जीवन भर साथ रहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने जैसे यहोशू को चुना, मूसा को चुना अपने सेवा के लिए, उसी प्रकार हम जनों को आप चुने हुए हैं प्रभु। हमसे धन्यवाद करते पिता, आपने जो हम लोगों के जीवन में जो विश्वास योग्यता देखा प्रभु, और आपने हम लोगों को ये चुना है सेवा के लिए, हम इससे धन्यवाद करते हैं पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम लोगों को समझ बुद्धि और आपकी विश्वास योग्यता में हम लोगों को बढ़ने के लिए, और जो आपने हम लोगों को ये सेवा सौंपे हैं, ये सेवा करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए, आप हम लोगों के संग और साथ रहिए प्रभु, ताकि प्रभु जी ये सेवा आपका हम लोग कर सके प्रभु जी। आप हमारे साथ रहकर आप ये सेवा करा रहे हैं, हम इसलिए धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने दास को प्रभु जी आपने जो सुंदर वचन दिया प्रभु जी, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हमारा नेटवर्क भी रहने के लिए अच्छा से आपने हम लोगों को सहायता किए प्रभु, इसलिए भी धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को, जितने लोगों ने प्रभु जी जुड़ा है और सुंदर गीत के द्वारा हम लोगों को आशीषित किया बहन, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने अनुग्रह किया इस मौसम के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। जय मसीह भैया सबको। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह सब लोगों को। जय मसीह। जय मसीह राकेश भाई। जय मसीह। अनुसरण पानी अंकल, जय मसीह। जय मसीह की राकेश भाई। कैसे हैं अंकल? क्या बढ़िया बढ़िया, प्रभु की दया से। थैंक यू अंकल। सबको जय मसीह की। नमस्कार। जय मसीह की। जय मसीह। जय ब्रदर मसीह। थॉमस, good evening Thank and you. praise the Lord. Thank you. Now I can hear. Yeah, nice message. Actually, after the phone call comes, the sound becomes lower. अच्छा, उसके बाद क्या Yeah. करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। You have to rejoin, then only it will come again. I put it off and then I started. Now I can hear. Yeah, Okay, put it off, then I restart. yeah, yeah. अच्छा, okay. Thank you for the advice. എന്നാ വിശേഷം? जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह की थॉमस ब्रदर। ജെയിംസ് मത്താई അച്ചായന്റെ ब्रदर, जय മകളാണോ? मसीह। थैंक यू। जय मसीह की जय मसीह। ചോദിച്ചാ हाँ जनीस है। ജെയിംസ് അച്ചായന്റെ മകളാണ് പാട്ട് പാടിയത്. अरे ജെയിംസ് അച്ചായനല്ലേ? ജെമിയാ. എനിക്ക് തോന്നി ജെമി അങ്ങനെ പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന് പാടിയതാ അല്ലേ? ഞാൻ ഓർത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബീഹാറിൽ വന്നതെന്ന്. ഇതിനകത്ത് ബീഹാറിൽ മാത്രമല്ല അച്ഛാ, ഒറീസ ഉണ്ട്, പഞ്ചാബ് ഉണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അന്നേരം എന്റെ ബുദ്ധി വിചാരിച്ചത് ജെമി എങ്ങനെയാ ഡൽഹി അവരുടെ ഒരു സുഖമായിരിക്കും മോളെ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ. സുനിലല്ലേ ഇത് കണ്ട? लग रहा है जैसे थॉमस मथाई अंकल के उधर जितना गर्मी है उतना इधर में सर्दी है हम लोगों का। इधर थोड़ा सा सर्दी है